सोमालिया को समुद्री डाकुओं की जमीन कहा जाता है। दशकों तक सोमाली डाकुओं ने अपने पानी में कई सेनाओं को गश्त लगाने पर मजबूर किया है और साथ ही दशकों तक कई अखबारों की सुर्खियां भी बटोरी है। हालांकि सोमालिया देश को ये बदनामी रातों रात नहीं मिली है। दरअसल सोमालिया के देश को समुद्री डाकुओं का देश कहा जाता है और ये इतना ज्यादा डरावना इलाका है कि पानी में यहाँ से जहाज गुजरने के लिए भी डरते थे। अब आखिरकार इस देश को इतना भयंकर नाम क्यों दिया गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसी बदनामी इस देश को आखिरकार क्यों मिली है? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जानेंगे हम आज के इस खास वीडियो में, लेकिन उससे पहले BRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोमालिया समुद्री डाकुओं से कैसे जुड़ा। हिंद महासागर और अदन की खाड़ी के साथ इस देश का लंबा समुद्र तट इस दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर रहता है। जब जमीन पर कानून व्यवस्था खत्म हो गई, तब समुद्र अराजकता और मौकों की अगली सीमा बन गया। सोमाली समुद्री डाकूगिरी की जड़ें 1991 में सोमालिया की केंद्र सरकार के गिरने से शुरू हुई। जैसे ही देश गृह युद्ध की चपेट में आया, नौसेना के साथ राष्ट्रीय संस्थान ने काम करना बंद कर दिया। कोई कोस्ट गार्ड, कोई समुद्री निगरानी ना होने की वजह से इस देश का समुद्री इलाका पूरी तरीके से असुरक्षित हो गया और यही वजह थी कि समुद्र को समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया। विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों ने जल्द ही इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने सोमालिया के पानी से अवैध रूप से मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया और साथ ही तट के किनारे जहरीला कचरा फेंकना शुरू कर दिया। स्थानीय मछुआरा समुदायों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी थी और समुद्री इकोसिस्टम को जहर दे दिया गया था। देश की सुरक्षा न होने की वजह से मछुआरों को खुद ही अपना बचाव करना पड़ रहा था। शुरुआत में सोमाली मछुआरों ने विदेशी ट्रॉलर को भगाने के लिए छोटे हथियारबंद समूह बनाए। उन्होंने खुद को सोमाली कोस्ट गार्ड कहा और उन्होंने इस बात का दावा किया कि देश के द्वारा छोड़े गए समुद्री अधिकारों को लागू कर रहे हैं। हालांकि जब इनमें से कुछ समूहों ने इस बात का पता किया कि पकड़े गए जहाजों से फिरौती मिल सकती है, तो बचाव और अपराध के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। वक्त के साथ समुद्री डाकू एक संगठित आपराधिक उद्योग की तरफ बढ़ गए। समुद्री डाकुओं ने बड़े मालवाहक जहाजों को हाईजैक करना, चालक दल को बंधक बनाना और लाखों डॉलर की फिरौती मांगना शुरू कर दिया। साल 2011 के आसपास अपने चरम पर सोमाली समुद्र डाकूगिरी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना तकरीबन $7 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान था और इसी तरीके से इस देश को डाकुओं की जमीन कहा जाने लगा। शुरुआती दौर में सोमालिया में अराजकता फैलने लगी थी, लेकिन इसके बाद ये एक मुनाफे वाला धंधा बन गया था और इसीलिए सोमालिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी और उसकी वजह से ये देश जो है वो डाकुओं की जमीन बन गया। ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।